अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कल हमने डिस्कस किया था, हमारा लास्ट आर्टिकल था रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर। तो हमने इसके अंदर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर को डिफाइन किया, फिर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को डिफाइन किया और फिर हमने फाइंड आउट किया कि हाउ वी फाइंड, हमने ड्राइव किया फार्मूला रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के लिए, यानी ए एक्स की वैल्यू फाइंड आउट की और ए वाई की। आज हम बात करेंगे कि अगर हमें एक रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स दिए जाए, यानी रिवर्स हमने कल वाले का पढ़ना है, जो लास्ट आर्टिकल था हमारा कि हमने कंपोनेंट फाइंड आउट किए फ्रॉम वेक्टर, तो उसका रिवर्स है आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। वो ये है कि हमने वेक्टर जो है वो कंपोनेंट से कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। डेफिनेटली बात है कि जब हम कंपोनेंट फाइंड आउट कर सकते हैं तो फिर कंपोनेंट से हम वेक्टर भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बिल्कुल उसी तरह से हम एक डायग्राम पहले डिस्कस कर लेते हैं पहले आज कि ये अगर हमारे पास फर्ज करें कि ये हमारे पास रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये हमारे पास वाई एक्सिस है और इसके अंदर दो हमारे पास फर्ज करें कंपोनेंट्स हैं, एक को मैं ए एक्स कह देता हूं और दूसरा मेरे पास है ए वाई। ये मेरे पास है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स दो, और मैं कंसीडर कर लेता हूं हेड टू टेल रूल के मुताबिक जो है वो हम ज्वाइन कर लेते हैं, इसकी टेल से ज्वाइन करते हैं, ए वाई के हेड के साथ कंसाइड करते हैं, तो ये हमारे पास ए आ जाता है रिजल्टेंट वेक्टर। अगर हम हेड टू टेल रूल के मुताबिक देखें, यहाँ पर एंगल ये बनाता है थीटा। हेड टू टेल रूल के मुताबिक अगर हम देखें अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल, अकॉर्डिंग टू हेड टू टेल रूल, हेड टू टेल रूल के मुताबिक अगर हम देखें, हेड टू टेल रूल के मुताबिक अगर हम देखें तो हमारे पास ये जो ए है वो इक्वल टू होगा ए एक्स आई के प्लस ए वाई जे के, ये इस चीज के इक्वल टू होगा। फर्स्ट कर लें कि अगर ये पॉइंट ओ ओरिजिन है हमारे पास, ये हमारे पास एम है और ये हमारे पास है एन, तो ये यहां से अब हमने फाइंड आउट करना है वेक्टर ए। तो वेक्टर ए के लिए हमें दो चीजें चाहिए, एक तो इसकी मैग्नीट्यूड यहां से लेके यहां तक, दूसरी इसकी डायरेक्शन। तो डायरेक्शन हम फाइंड आउट करते हैं मैथमेटिकली, हम थीटा जितना पॉजिटिव एक्सिस के साथ इसका जो है वो एंगल होगा एंटी क्लॉकवाइज, वो हमारे पास इसकी डायरेक्शन बताएगा कि ये किस डायरेक्शन के अंदर मौजूद है। तो पहले हम बात कर लेते हैं मैग्नीट्यूड की, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए के ऊपर हम चले जाते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, वेक्टर ए की हम मैग्नीट्यूड पहले डिस्कस कर लेते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, वेक्टर ए की हम मैग्नीट्यूड को पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो यहां पर बड़ी क्लियरली बात है कि कल मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बताई थी, साइन कॉस टेन, लेकिन वो उस वक्त इस्तेमाल होती हैं जब आपको बेस, परपेंडिकुलर या आपके पास जो है वो हाइपोटेनियस, इन तीनों में से कोई एक वैल्यू या एंगल थीटा, इन चारों में से कोई सी दो वैल्यूज पता हो, फिर आप जो है वो थर्ड वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं उसके अंदर जो है। यहां पर आप देखें कि अगर एंगल थीटा साथ होना जरूरी है उसके लिए, लेकिन यहां पर हमें थीटा पता ही नहीं है, तो लिहाजा हम कॉस थीटा, साइन थीटा, टेन थीटा तो हम इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास एंगल थीटा की वैल्यू ही नहीं है, हम इसको जानते ही नहीं है, तो लिहाजा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं हम इस्तेमाल कर सकते। तो फिर राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर आपने पढ़ा हुआ है कि एक पाइथागोरस थ्योरम हम इस्तेमाल करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या है? पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास होता है कि ये हमारे पास हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यहां पर हम पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करने जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक या बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या है? पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम है हमारे पास, ये हमारे पास है हाइपोटेनियस का स्क्वायर ओ एम का स्क्वायर इक्वल टू ओ एन का स्क्वायर प्लस जो है वो एन एम का स्क्वायर, और दोनों तरफ अगर हम स्क्वायर रूट ले लें तो ये वाला स्क्वायर तो खत्म हो जाएगा हमारे पास, तो बकाया हमारे पास क्या चीज बचेगी? ओ एम। ओ एम इक्वल टू किस चीज के है? ए की मैग्नीट्यूड के इक्वल है, डेफिनेटली बात है, और ये इक्वल टू ओ एन इक्वल किस चीज के है? ए एक्स के, तो लिहाजा ये ए एक्स के प्लस ओ एन एम इक्वल किस चीज के है? ए वाई के। तो ये आ जाती है हमारे पास इसकी मैग्नीट्यूड। अब हमने फाइंड आउट करना है डायरेक्शन। इट मींस रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स का स्क्वायर लेके इनको ऐड करें और इसके ऊपर स्क्वायर रूट ले लें तो वो हमारे पास इसकी मैग्नीट्यूड आ जाती है वेक्टर ए की। अब हम बात करते हैं डायरेक्शन की, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए।
डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, वेक्टर ए की हम डायरेक्शन लेते हैं। डायरेक्शन मीन हमने थीटा फाइंड आउट करना है, वेक्टर का हमने थीटा फाइंड आउट करना है, एंगल फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए अब हम देखें, अब हमने थीटा फाइंड आउट करना है, तो अब हमारे पास ए एक्स भी मालूम, ए एक्स जो है ए वाई दोनों गिवन है और इसके साथ ए की वैल्यू भी अब हमारे पास गिवन है। अब हमने निकालना है थीटा, थीटा फाइंड आउट करना है, तो हमने निकालना है ए एक्स और ए वाई से, ये दोनों जो है वो हमारे पास गिवन है। ये हमारे पास परपेंडिकुलर है, ये बेस है। परपेंडिकुलर ओवर बेस हमने कल पढ़ा था कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टेन थीटा के इक्वल होता है इन राइट एंगल ट्राइंगल ओ एन एम। ये जो राइट एंगल ट्राइंगल एम है, इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास जो टेन थीटा है वो इक्वल टू आ जाता है परपेंडिकुलर यानी एन एम ओवर जो है ओ एन। ठीक हो गया। एन एम इक्वल किस चीज के, हमारे पास ए वाई के है और ये इक्वल किस चीज के, ए एक्स के। तो लिहाजा अगर हम देखें तो थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा टेन इनवर्स ए वाई ओवर ए एक्स। ये हमारे पास आ जाता है एंगल थीटा। जब हम थीटा और मैग्नीट्यूड दोनों हमारे पास आ जाते हैं तो हम कहते हैं कि हमारे पास वेक्टर क्लियरली हमने फाइंड आउट कर लिया है। वेक्टर उसी वक्त कंप्लीटली आप फाइंड आउट करते हैं जब उसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों आ जाती हैं। अगर आपके पास मैग्नीट्यूड है डायरेक्शन नहीं है तो भी आप वेक्टर कंप्लीटली फाइंड आउट नहीं कर सकते, और अगर आपके पास डायरेक्शन है और मैग्नीट्यूड नहीं है तो भी आप कंप्लीटली फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। तो सो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों हमारे पास वेक्टर्स की मौजूद है, तो लिहाजा हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हमारे पास ज्यादा कंपोनेंट्स हों तो ज्यादा वेक्टर्स हों तो उनकी अगर आपने फाइंड आउट करनी हो तो वो भी सिमिलरली इसी तरह से हम फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट इंशाल्लाह अगला लेक्चर हम डिस्कस करेंगे।